बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न है वो पूरे देश में मनाया जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उन्नाव की बात करें तो नगर पालिका परिषद में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के उनके प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर लगातार नारे और मिठाइयाँ बांटकर जश्न मना रहे हैं। इनसे बात करेंगे। भानु जी, पहले तो आपकी जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पूरे देश के जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है। बिहार में एक बार फिर विकास जीता है और जहां विकास जीतेगा तो शहर और सब पूरा रहता इस बार बदलाव लाएंगे 20 साल से लगातार एनडीए मतलब वहां पर नीतीश कुमार की भी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती ज़्यादातर। ऐसा क्या जादू चला है कि जो 190 भी क्रॉस कर रहे हैं? आप एक चीज़ समझिए, बदलाव लाना पप्पू के बस की बात नहीं है। जो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ छोड़कर जर्मनी घूमने चला जाएगा, फ्रांस घूमने चला जाएगा, विदेश घूमने चला जाएगा, उसके कार्यकर्ता अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे, वो बदलाव की बात करेगा? पहले तो उसको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को समझना चाहिए। वो नेता नहीं है, ना ही उन्होंने जनता ने उनको नेता बनाया। वो एक परिवार के बेटे हैं, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं और उनको विरासत में जो मिला है उसको भी वो मिटा के जाएंगे, वो बदलाव नहीं लाएंगे। चुनाव के एक दिन पूर्व जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप लगाया था, तमाम सबूत पेश किए गए थे, क्या लगता है वो मामला जनता ने नकार दिया? उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था। जब लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें ज़्यादा आई थी तब ईवीएम सही था, अब ईवीएम खराब हो गया। आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं। एक आपका धोखे से एक मुद्दा आपने जनता के बीच में उठा दिया था। लोकसभा चुनाव के टाइम लोगों को भ्रमित करने का काम किया था। संविधान की किताब लेके चल रहे थे, आरक्षण जब खत्म होने वाला है। जनता जान गई है कि आप झूठ बोलते हो। और बिहार में जो जीत हुई है, आपके ढोकले जो आपने ये बेबुनियाद बातें करी, उसकी वजह से जनता ने विश्वास दिलाया। क्या यह संभव था कि आप 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे पाएंगे? सरकारी नौकरी क्या संभव थी? जनता कैसे विश्वास कर लेगी? देश की जनता जागरूक है, वो कभी विश्वास नहीं कर पाएगी। उन जो वादे हैं और जो इरादे हैं उनमें अंतर। एक चीज़ और है, अब लगातार विपक्ष से ही सवाल भी उठ के आ रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई बिहार में, कहीं ना कहीं उसका भी एक कमाल है और अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में और होने वाला है, ये डर सता रहा है उन्हें। देखिए, एक चीज़ समझिए, देश के संसाधन देश के लोगों के लिए हैं। बाहर से आए लोग जो यहाँ आकर वोटर बन जाएं और यहाँ के जो जन सुविधाएँ हैं, जनता की ज़रूरतें हैं, वो उनके हिसाब से जनता की मांग है। जनता अपने हिसाब से वोट देती है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वोट, उसको वो प्रभावित करके यहाँ की सरकार को प्रभावित करे, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। क्या हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान में वोट डालने का अधिकार है? क्या बांग्लादेश में है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तानियों को यहाँ अधिकार क्यों? एसआईआर और जो भी गवर्नमेंट मतलब जो एसआईआर में एसआईआर में जो लगभग 65 लाख वोट कटे हैं वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी है। बिल्कुल, वो घुसपैठिए हैं। तो वो तो देश में है 65 लाख लोग, वो तो सिर्फ नाम नहीं है, बाकी है तो देश में वो 65 लाख। लेकिन वो 65 लोग जो भी ये घुसपैठिए हैं, जो एक जगह नहीं 4 जगह वोट डाल रहे थे, 4 जगह के हैं। कहीं बंगाल में भी वोटर हैं वो। बड़ी बात कह रहे हैं कि 65 लाख वो जो है एसआईआर में बिहार से काटे गए वो पाकिस्तानी और बांग्लादेश। हालांकि जश्न लगातार जारी है। उन्नाव में नगर पालिका के ठीक बाहर यहाँ पर पटाखे भी फोड़े गए हैं, मिठाई खिलाए जा रहे हैं और जिस तरह से एनडीए ने एक बहुत प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है और अभी कुछ ही देर के बाद उनका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, इसे लेकर बीजेपी के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं।